यह बहुत ही शुभ लक्षण है कि भक्तों के मन के सवाल आते जा रहे हैं। मन की दुविधाएं जब तक शांत नहीं होंगी, दूर नहीं होंगी, तब तक भक्ति में व्यवधान रहेगा ही रहेगा। आपने देखा है ना कि अगर ज़रा सा भी कचरा आ जाता है पाइपलाइन में तो फिर पानी रुकना शुरू हो जाता है। तो ये जो दुविधाओं के कचरे हैं ये निकल जाने चाहिए। बिल्कुल मार्ग जो है निष्कंटक होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई कांटा न गड़ा हो, और जो रास्ते के कांटे हैं उनको भी हटाए जाना है। तो आज जो प्रश्न है वह उड़ीसा से आया है और पूछा है सुजाता जी ने। तो सबसे पहले हम इनका प्रश्न सुनते हैं। स्वामी जी, मैं उड़ीसा से सुजाता बोल रही हूँ। आपको मेरे सश्रद्ध प्रणाम। आपसे मैं आज 2 प्रश्न पूछने जा रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब हम सूर्योदय से पहले उठ के प्रेयर में बैठते हैं तो उस समय हम नाम जप करते हैं या कुछ स्तोत्र पठन करते हैं, जैसे कि राम रक्षा स्तोत्र में हर दिन याद करती हूँ। तो नहाने से पहले ये सब करने में कुछ दोष है क्या? और मेरी दूसरी प्रश्न यह है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं या नाम जप करते हैं तो कुछ सांसारिक बातें या कुछ सांसारिक भावनाएं हमारे मन के अंदर चले आते हैं कुछ क्षणों के लिए। तो इससे हम कैसे छुटकारा पाए? कृपा करके आप बताइए। सुजाता जी, आपका प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, सार्थक प्रश्न है। अनेक भक्तजनों के मन में यह दुविधा उठती रहती है, किंतु इस प्रश्न को हाँ या ना के उत्तर से नहीं समझा जा सकता। इस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि बिना स्नान किए आपने जाप किया, पूजा की या कोई भी अनुष्ठान किया तो ना तो आपको पाप लगेगा ना कोई दोष लगेगा। पहले तो ये बात आप जान लीजिए। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि क्यों स्नान इत्यादि करने के बाद जाप या पूजा करनी चाहिए, अब हम इसकी यात्रा पर निकलेंगे, इसको समझने की यात्रा पर। गुरुकुल के अंदर ब्रह्मचारी साधना के लिए जाते थे। इसको यदि आज की भाषा में कहूँ तो स्कूल के अंदर हॉस्टल में, वो पहले हॉस्टल होते थे, हॉस्टल को गुरुकुल कहा जाता था, तो वहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते थे। अब उनको एक अनुशासन दिया जाता था कि सुबह उठना है और उठने के बाद जो रात का आलस्य है, जो शरीर की अस्वच्छता है, उसे दूर करने के लिए स्नान कीजिए। तो जब हम स्नान करते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से प्रसन्न हो उठता है, उसका रोआ रोआ खिल जाता है, ताजगी आ गई, शक्ति आ गई, और उसके बाद हम बिल्कुल पवित्र और स्वच्छ शरीर के साथ हम पूजन इत्यादि करते हैं, जाप करते हैं, साधना करते हैं, अध्ययन करते हैं, कुछ भी करना है। तो यह एक जीवन की शुरुआत है, आरंभ स्वच्छता की दिशा में, कि सबसे पहले तो हमें अपने को स्वच्छ रखना है। तन की स्वच्छता सबसे पहले आ गई, अभी मन की स्वच्छता की बात नहीं आई है, शरीर की स्वच्छता। तो इससे क्या हुआ कि शरीर रोग मुक्त रहेगा, आलस्य से नहीं भरा रहेगा। तो हमारा जो भारतीय सांस्कृतिक चिंतन है, हमारी जो मनीषा है, उसने बहुत गहरे में काम किया है, वैज्ञानिक ढंग से भी और आध्यात्मिक ढंग से भी। तो अब एक ये नियम बनाया गया कि बिना स्नान इत्यादि किए आपको पूजा नहीं करनी है, अन्यथा वह सार्थक नहीं होगी। यह कहना पड़ा, यह कहना विवशता थी। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। कभी कभी होता है कि ऐसी बात सुनने को मिल जाती है कि लगता है कि अरे ऐसा भी होता है।
एक महिला ने बताया कि उसका बच्चा 3-3 4-4 दिन नहीं नहाता, स्नान ही नहीं करता। चौथे दिन करेगा, कभी 5वें दिन करेगा, और सर्दियों में तो 10-10 दिन नहीं करता। मुझे बड़ी हैरानी हुई सुनकर। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रतिदिन स्नान ना करे और 10-10 दिन स्नान ना करे। तो बाद में इस विषय पर कुछ खोजबीन की मैंने, तो पता लगा कि हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 3-3 दिन स्नान नहीं करते। तो उस बच्चे से बातचीत की गई, तो मैंने उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा मैं यह चाहता हूँ, यह बनना चाहता हूँ अपने जीवन में। तो मैंने कहा तुम्हें फिर एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मैं एक छोटी सी साधना दूँ, करोगे? उसने कहा हाँ मैं करूँगा। तो मैंने कहा देखो तुम एक काम करो कि रोज़ सुबह उठो और उठने के बाद शुरुआत ऐसा करो कि हनुमान चालीसा पढ़ना आरंभ करो, और एक दिन में एक पढ़ोगे, एक दोहा, और उसका अर्थ साथ में बोलोगे, बस और कुछ नहीं करना। तो 40 दिन में तुमको 40 दोहे पढ़ने हैं। मुश्किल काम नहीं है ना? उसने कहा हाँ नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन एक बात सुनो, अगर तुम बिना स्नान किए इन दोहों को पढ़ोगे ना तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो स्नान करना होगा तुम्हें। उसने कहा मैं कर लूँगा। अब वो एक दोहा पढ़ने के लिए उसने स्नान करना शुरू कर दिया। तो ये एक आध्यात्मिक उपाय दिया गया समझाने का। यदि यह नहीं दिया गया होता तो वह अपने उसी ढर्रे पर चल रहा होता। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने उन लोगों के लिए जो आलस्य से भरे रहते थे, उनको एक दिशा निर्देश देने के लिए, एक अनुशासन देने के लिए इस आध्यात्मिक उपाय का आश्रय लिया। यह बहुत आवश्यक है और यह सही भी है कई मायनों में, कि हमें घर में कितनी बार पूजा पाठ करनी होती है, तो उस दिन हम सब क्या करते हैं, अपने घर को कितना साफ करते हैं, हर चीज़ शुद्ध लेते हैं, पात्र भी शुद्ध हो, प्रत्येक चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, और कोशिश करती है कि वह कोरी हो, नई हो, फ्रेश हो, एकदम न्यू। कपड़ा भी लेंगे तो हम कोशिश करेंगे नया कपड़ा हो, ऐसा ही होता है ना। तो अब ये होना अगर रोज़ हो जाए तो, कि हमने पूजा करने बैठना है, जाप करने बैठना है, तो हम पहले शरीर को शुद्ध कर लें, फिर मन की शुद्धता की यात्रा पर निकलेंगे। तो ये तो इसका पहला पक्ष था कि क्यों स्नान करना आवश्यक है जाप, पूजा इत्यादि करने से पहले। ये पहलू था। अब एक दूसरा पहलू इसका, कि यदि आप नहीं करते हैं तो क्या होगा। शरीर है, कई बार स्वस्थ नहीं है, अब आप को कोई कष्ट है और आप कहीं मुझे तो स्नान करना है, तो स्नान नहीं हो सकता। तो हमारे भारतीय मनीषा के अंदर बहुत छूट दी गई है। मनुष्य के मनोविज्ञान और उसके सुख दुख को ध्यान में रखते हुए, कि शरीर के साथ हारी बीमारी सब कुछ लगा रहता है, तो इसे हम कहते हैं आपद धर्म, यानी इमरजेंसी। तो आपद धर्म क्या है कि शरीर स्वस्थ नहीं है, कोई बात नहीं, स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं, स्नान छोड़ दिया जाए, जाप किया जाए, अपना पूजन किया जाए जो हम कर रहे हैं, क्योंकि भाव की शुद्धता चाहिए, भाव महत्वपूर्ण है। आप चाहते हैं मन से स्नान करना, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि आप नहीं कर पा रहे, तो वो जो आपातकालीन स्थिति होती है उसमें क्षमादान है। कोई बात नहीं, नहीं किया तो छोड़ दिया, आपने अपना जाप किया, तो आप सार्थक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी दोष नहीं है किसी भी प्रकार का। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका शरीर इस समय ठीक ठाक है या नहीं है। यदि शरीर अनुमति दे रहा है, कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह हमें 4:30 बजे उठकर ही स्नान करना है, 5 बजे उठकर स्नान करना है, ठंडे पानी से स्नान करना है। ये कोई टर्म और कंडीशंस नहीं है कि आपको 6 बजे ही उठकर स्नान करना है। समय समय पर सब कुछ नियम बदलते हैं।
शरीर की अवस्थाओं के साथ साथ नियम बदलते हैं। बचपना है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, फिर वृद्धावस्था है। तो कालखंड के अनुसार नियम बदलते रहते हैं। आप देर से स्नान कर लीजिए, कोई बात नहीं, पहले आप जाप इत्यादि कर लीजिए। यदि शरीर अनुमति नहीं दे रहा तो सबसे पहले शरीर की भाषा सुननी है। मैं जो कह रहा हूं उन शब्दों को ध्यान से सुनिए। शरीर की भाषा, मन के आलस्य की भाषा नहीं कि मन कहे कि अच्छा सोते रहो कोई बात नहीं। शरीर ठीक है लेकिन मन आपको बहका रहा है, तो मन से बचना है। आशा करता हूं कि आप स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि भीतर की अवस्था वह महत्वपूर्ण है। भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए। ध्यान के लिए वह बरबस खिंचता जाना चाहिए, वही मुख्य है, यह गौण है। अब आपका दूसरा प्रश्न कि जब हम ध्यान इत्यादि करने बैठते हैं तो संसार के बहुत सारे विचार आकर घेरते हैं, तो क्या वह ठीक है? विचारों का काम आना है, और ये विचार कोई आज से थोड़ी ना आ रहे हैं। ये मन के साथ अनंत जन्मों के साथ यात्रा कर रहे हैं, आज की यात्रा नहीं है। और विचार क्या हैं? विचार भी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है ना। आप पूजा करने कितनी देर बैठते हैं? कोई भी हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, अधिकांश लगा लो तो 1 घंटा। 1 घंटा लगा लेता हूं मैं कि 1 घंटा मान लीजिए आप पूजा करने बैठते हैं, लेकिन बाकी संसार के 11 घंटे तो विचारों के साथ ही रहते हैं ना। तो मन 11 घंटे तो रहेगा संसार के साथ, विचारों के साथ, इधर उधर की बातों के साथ। 1 घंटा रहेगा वह परमात्मा के साथ, और उस 1 घंटे में भी वो 11 घंटे वाले जो विचार हैं वो वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, और करते हैं, सफल भी होते हैं। अब है कि इससे बचने का रास्ता क्या है? इससे बचने के 2-3 महत्वपूर्ण मार्ग हैं। सबसे पहला मार्ग तो यह कि अगर विचार आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा रोक दीजिए, क्योंकि ये कहना सबसे व्यर्थ की बात होगी, उनका बस आप पर है ही नहीं। अगर मैं कहूँगा उन विचारों को रोक दीजिए जो आ रहे हैं, तो फिर सवाल उठता है कि फिर आपसे पूछने की क्या आवश्यकता थी? यदि हम खुद ही रोक सकते विचार को तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता, हम रोक ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ उनको आने दीजिए। कैसे आने दीजिए? कि जैसे आप बैठे हैं और विचारों को अब समझिए, विचार हैं क्या? विचार हैं सड़क का ट्रैफिक। कितना ट्रैफिक सड़क पर जा रहा है ना, ट्रैफिक सड़क पर हॉर्न भी बजा रहा है, कैसे कैसे शोर हो रहे हैं ट्रैफिक के, ये विचार हैं। अब उस ट्रैफिक के बीच में भी आप चलते हैं। आप मुझसे यह प्रश्न तो नहीं पूछते ना, कभी ना किसी ने पूछा कि हम सड़क पर कैसे चलें कि ट्रैफिक से हम बचे रहें, ट्रैफिक हमें ना मारे। आप ट्रैफिक की ओर ध्यान ही नहीं देते, खुद को बचा बचा कर निकाल कर ले जाते हैं ट्रैफिक से। देखते हैं ना, सावधान रहते हैं ना। तो बिल्कुल यही मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, समझ लीजिए कि वो एक ट्रैफिक है, और उस ट्रैफिक के बीच में आप अपनी भक्ति की गाड़ी भी चला रहे हैं। दोनों गाड़ियां चल रही हैं, भक्ति की गाड़ी चल रही है और संसार के विचारों का ट्रैफिक भी चल रहा है। उसके बीच में आप अपनी गाड़ी मजे से चलाइए, उन विचारों को देखते रहिए, उनको मुस्कुरा दीजिए, देखकर हाय हेलो कर दीजिए विचारों को। किसी विचार को गाली मत देना, नहीं तो वो लड़ने मरने पर उतारू हो जाएगा। बस मुस्कुराइए, राम राम कीजिए उसे, और अपनी भक्ति की यात्रा पर चलते रहिए। तो ये तो है प्रयोग बहुत गहरा जो आपको करना है। और एक बात और कि विचार कम सताएं, कि पूरा दिन जो 11 घंटे आपके और बचे हैं संसार में, उसमें नाम सिमरन की धारा को अपने भीतर बहते रहने दीजिए। ये जो सरस्वती नदी है ना, कहते हैं धरती के अंदर बह रही है, इसे समझ लीजिए। सरस्वती है हमारी भक्ति की धारा।
ये भक्ति की धारा अंदर ही अंदर बहती रहे, किसी को पता ही ना लगे। धरती के गर्भ में यह धारा बह रही है, अंदर की सुरंगों में, टनल्स में, बाहर नहीं दिखती। बाहर तो गंगा यमुना दिखती है, सरस्वती भीतर। तो अपनी भक्ति की धारा को 24 घंटे सरस्वती की तरह भीतर बहाते रहिए। तो फिर क्या होगा कि जो विचार हैं वो धीरे 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 करके बहुत दूरी बना लेंगे। आपको फिर ऐसा मार्ग मिलेगा जैसे राष्ट्रपति की कार जब निकलती है तब मिलता है, या प्रधानमंत्री की। सब सुनसान होता है ना, सिर्फ उन्हीं की कार जा रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जो सारा विचारों का ट्रैफिक है वो बाहर की जितनी सैनिक शक्ति है उनके द्वारा रोक दिया जाता है। जो सुरक्षा कर्मी हैं, अंगरक्षक हैं, वो सब बाकी सब ट्रैफिक को रोक देते हैं, और वो वहीं ट्रैफिक दूर खड़ा खड़ा चिल्लाता रहता है, कोसता रहता है। करता रहे, कौन परवाह करता है। तो बिल्कुल तुम इसी तरह से, और वो ज़रूरी भी है, वह ज़रूरी भी है क्योंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से जब आप इस अवस्था को पहुंच जाएंगे तो जो आपके भीतर की जो दैविक शक्तियां हैं वो आपके विचारों के ट्रैफिक को हर तरफ से रोक देगी, और आपको नॉन स्टॉप जर्नी मिलेगी। निर्बाध गति से आप ध्यान यात्रा में आगे बढ़ेंगे। अब ये जो सारी बातें हैं ये उतारने के लिए हैं। अगर केवल सुन के ही प्रसन्न होकर रह जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मैंने थ्योरी समझा दी है, तो अब प्रैक्टिकल की बारी है, उसको करना शुरू कीजिए।